सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपन सृष्टि की उस दर्शन दीर्घा में खड़े हुए हैं जहां से हम एक सृष्टि का एक विहंगम दृश्य देख रहे हैं, और उस विहंगम दृश्य में कहीं बहुत सुंदरता दिखती है, कहीं उजाड़ दिखता है। तो हमें देखना है कि ये सुंदरता जहां दिखती है ये किसकी देन है, और जहां उजाड़ दिखता है ये किसकी देन है। तो अपन विगत दिनों पर से समझ चुके हैं कि सुंदरता दिखती है वो तो प्रकृति की देन है, और जो उजाड़ दिखता है वो हमारी और तुम्हारी देन है। प्रकृति कभी अपने आप को उजड़ती नहीं है, प्रकृति कभी नहीं उजड़ती है, उसका उजड़ना भी बहुत जरूरी है। जब भी प्रकृति उजड़ती है, पतझड़ होता है, वो अपने ही पत्तों को अपना खाद बना करके नई ऊर्जा प्राप्त करता है। जब वस्तु प्रकृति की कोई भी वस्तु बिगड़ती है स्वतः, वो बिगड़ी हुई नहीं है, कोई नई उत्पत्ति में कारण बनता है। लेकिन जब प्रकृति को कोई बिगाड़ता है तो वो बिगड़ी हुई वस्तु फिर कोई काम नहीं आती। प्रकृति पत्ते झड़ाती है, वो जमीन में खाद बनते हैं, उसका भोजन बनते हैं। और जब कोई पत्ते तोड़ के ले जाता है तो उसका ना खाद बनता है, वो तो व्यक्ति उसको इतनी ऐसी दशा में पहुंचा देता है कि जो किसी के लायक ही नहीं रहता। इसलिए प्रकृति का पत्तों का झड़ना और पत्तों का तोड़ना, पेड़ों का सूखना और पेड़ों को काटना, जल का गर्मी से आकाश में उड़ना और जल का जमीन में ढोलना, बहुत अंतर है। प्रकृति जमीन से आकाश में जल उड़ाती है लेकिन वर्षा देती है, लेकिन अपन जल लेकर के मिट्टी में मिलाकर कीचड़ बना देते हैं। प्रकृति का जो भी उजाड़ हुआ है, जो भी उजाड़ हुआ, उसमें मुख्य कारण मनुष्य रहा है। देवता कभी प्रकृति को उजाड़ते नहीं, नार की उजाड़ नहीं सकते। त्रियंच जितना कुछ उजाड़ता है उससे कई गुना उसको देता है। त्रियंच भी प्रकृति नहीं उजाड़ते। त्रियंच तुम्हारी फसल उजाड़ सकते हैं, प्रकृति नहीं उजाड़ सकते। वो तो जैसे जैसे प्रकृति का भक्षण करते हैं प्रकृति और बनती है। वो घास खाते हैं, घास जितनी खाई जाती है उतनी और बढ़ती है। पशु किसी पेड़ को काटता नहीं है, लेकिन मनुष्य का जो उपयोग है वो प्रकृति के साथ बैर भाव का है। एक पक्षी बैर है, प्रकृति पारसनाथ है, तो ये मनुष्य जाति कमठ है इस प्रकृति के लिए। ऐसा बैर भाव है कि जो प्रकृति को हमेशा मिटाने का ही भाव करता है, मिटाते ही जाता, कोई अंत नहीं करता। अभी 2-3 दिन से हम इस शत्रुता को मित्रता में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा काम हो जाए और प्रकृति तुम्हें दुश्मन ना मान पाए। तुम पेड़ काट भी लो लेकिन प्रकृति उजड़े नहीं। तुम पानी भर भी लो लेकिन नदी सूखे नहीं। तुम पृथ्वी को उपयोग कर लो लेकिन पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती रहे। हैं रास्ते। धर्म का मुख्य काम है दो मित्रों को मिलाना नहीं। धर्म का काम है दुश्मनों को मित्र बनाना, दुश्मनों को मित्र बनाना सबसे बड़ा काम।
तो धर्म इसलिए दुनिया में उत्पन्न हुआ कि तुम हर चीज व्यक्ति के दुश्मन क्यों बनते जा रहे हो? अपने नेचर को बदलो। तुम्हारी तरफ से शत्रुता है, सामने वाले की तरफ से नहीं। जैन दर्शन ने हमेशा एक ही बात कही, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सामने वाला गलत है। हमेशा जैन दर्शन यही कहता है, तुम गलत हो, गलती तुम्हारी है। तुम दुनिया के दुश्मन बने हो, दुनिया तुम्हारी नहीं। तुम लाख समझाने का प्रयास करना कि नहीं मैं किसी का दुश्मन नहीं, सामने वाला गाली दे रहा है, वो मेरे से दुश्मनी ले रहा है। जैन दर्शन उपादान प्रधानी दर्शन है। वो कहता नहीं, तुम्हारी चूक हो रही है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सामने वाले को दोष देकर। थोड़ा सा अपना त्रिकाली स्वभाव समझो, तुम खुद कहीं ना कहीं अपराधी पाए जाओगे। है ही नहीं कोई संसार में, कोई हमारा दुश्मन बन ही नहीं सकता। दुश्मन हमने बनाए हैं, दुश्मन है नहीं। दुश्मन कभी जन्म नहीं लेता, दुश्मन हमेशा बनता है, बनाया जाता है। दुश्मन का कभी जन्म नहीं होता। यदि जन्म होगा भी तो हमने कभी ना कभी बनाया होगा। हमारे बनाए बिना कोई दुश्मन बन ही नहीं सकता। त्रिकाली स्वभाव देखो, कल बनाया होगा, आज वो जन्म गया। कभी ना कभी तुम्हारी गलती रही है, तुम्हारी खुद की गलती रही है। निमित्त कभी हावी नहीं होता, निमित्त कभी उपादान को छेड़ नहीं सकता। हमारा उपादान ही जब गलत चलता है तो निमित्त हावी हो जाता है। कर्म कभी अपने आप नहीं बनते। कर्म बंधने के लिए कभी किसी को नहीं बनते। कर्म हम बांधते हैं, वो बनते कहां हैं? बनते होते तो कर्मों को दोष देते। कर्म तो हम बांधते हैं, उनके लिए हम साधन जुटाते हैं। और वो बाद में कहते हैं कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से ना ही डरे। ये बहुत बड़े दोष है। जैन दर्शन ने कहा यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो हर भूल, हर कमी, हर अभाव को, हर शत्रुता को, उसमें तुम अपने आप को कारण मानने लग जाओ। उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और तुम महान बनने जाओगे। जब जब हमारा भाव आएगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती सामने वाले की, तब तब हमारा विनाश होगा। हम अकर्मण्य होंगे, हमारी शक्तियां त्रोहित होंगी और हम पतोन्मुखी होते होते ऐसे त्रोहित हो जाएंगे जैसे मानो नष्ट हो गए हो। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है, सामने वाले को दोष थोप करके करोगे क्या? वो कह देगा हाँ है, दी गाली दी, करो क्या करना है तुम दे लो तो गाली, और क्या करोगे? तुम दे लो और गाली करो। मैंने तुम्हारे दांत तोड़े तुम मेरे तोड़ दो, मैंने तुम्हारा सिर फोड़ा मेरे फोड़ दो, मैंने तुम्हारा मर्डर किया तो मेरा मर्डर कर दो। क्या करोगे? कर क्या लोगे? इससे सुधार का रास्ता तो नहीं निकला ना। सामने वाला सुधरना होता तो वो गाली क्यों देता? उसने गाली दी है दो कारणों से। एक तो तुम्हें कायर समझ करके, और एक तुम्हें गाली देने की प्रेरणा। ए कायर, मैं गाली दे रहा हूं, तू कायर है क्या? वो चाहता है जहां मैं जाऊं दुर्गति में मेरा दुश्मन भी जाए। मैं गाली दे रहा हूं, ये गाली नहीं दे रहा है, इसका अर्थ स्वर्ग जाएगा, मैं नरक जाऊंगा। तो वो चाहता है ये भी गाली दे दे, इससे अदालत में दोनों को नरक मिल जाए। दुश्मन की ये भी नीति होती है, मैं दुर्गति तो जाना ही है, पक्का है, लेकिन इसको भी ले जाऊंगा। कभी महानुभाव, सामने वाले को तुम सुधार ही नहीं सकते। वो क्यों सुधरेगा? वो सुधरने का भाव नहीं लेके आया, वो तो तुम्हारे लिए बिगाड़ के रहेगा। जैन दर्शन ने कहा हर गलती में पॉइंट बना लो। जितनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कमियां महसूस हो रही हैं, बुरी लग रही हैं, उन सब के हकदार तुम खुद हो। मैंने जैसे प्रकृति का कहा, जहां जहां प्रकृति उजड़ी मिले तुरंत एक शब्द बोलना कि इसका जिम्मेवार मैं हूं। जहां कोई नदी गंदी मिले, नदी गंदी कभी होती नहीं है,
अपने आप कभी नदी गंदी नहीं होती। कभी कहीं नदी गंदी मिले तो तुरंत उस नदी से कहना इसका जिम्मेवार मैं हूं। जहां रास्ते में कहीं गंदगी पड़ी मिले तुरंत कहना इसका जिम्मेवार मैं हूं। कहीं पेड़ कटा हुआ मिले तो जिम्मेवार मैं हूं। कहीं कोई पतली उजड़ी हुई मिले तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। पानी नहीं बरस रहा है इसका जिम्मेवार मैं हूं। ज्यादा पानी बरस गया इसका जिम्मेवार मैं हूं। कोरोना फैल गया इसका जिम्मेवार मैं हूं। सब तुम तो बस मैं सब देख लगा दीजिए। किसमें? अच्छाई में नहीं, हर बुराई में। अच्छाई में तो सारी दुनिया लगाती है, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया। जो भी अच्छा दिखता है, मालूम आपको ये मैंने ही किया था। किसी ने थोड़ी प्रशंसा की नहीं और अपन को गुदगुदी आती है, अरे प्रशंसा तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है किसने किया। अपन को गैस बनना चालू हो जाती है। कोई कार्य अपन ने किया हो और बहुत अच्छा हो और दूसरे लोग प्रसन्न, अरे भाई क्या काम हुआ, क्या काम हुआ, और वो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हो और तुमने किया है, अरे गजब की वो ऐसी गुदगुदी आती है, ऐसी गैस बनती है, डकारों पे डकार आती है, परिणाम बिगड़ जाते कि ये इतनी अच्छी चीज जो मैंने बनाई, मेरा नाम नहीं आ रहा। मेरा नाम आना चाहिए, मैंने किया, मेरी बदौलत हुआ। इसमें तो हर व्यक्ति माहिर है, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन आज मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं। एक पेपर तो ये हो, क्योंकि अपन दो पेपर लेके चल रहे हैं आजकल। एक पेपर ये है कि जो तुम अच्छा कार्य करो उसमें तुम चाहो कि ये काम मैंने किया है, मेरा नाम होना चाहिए, मैं नकारूंगा नहीं। आजकल मैंने नकारना बंद कर दिया, मैंने तो एडजस्टिंग करना शुरू कर दिया अब आजकल। क्योंकि नकार करके मैं सफल नहीं हुआ। मैं किसी भी चीज का निषेध करूं तो तुम भाग जाओगे, तुम कहो महाराज जी ये काम नहीं चलेगा। मैंने कल कहा ना तुमसे, ये कहूं कि पेड़ के पत्ते मत तोड़ना, तुम कहो महाराज जी नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूं, पत्ते तोड़ नहीं जा रहा हूं। वो कहो मेरे से आशीर्वाद लेने चला जाए तोड़ने, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देख लिया जो आप कर रहे हो उसको आप छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं। जो भी आप कर रहे हो, शराबी शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कल से आना बंद और कर देगा। गुटखा खाने वाला गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं। यदि मैं किसी दिन घोषणा कर दूं कि आज बिजोलिया में आ रहा हूं गुटखा छुड़ाने के लिए, तो गुटखा वाले सब भाग जाएंगे, दो बिजोलिया खाली हो जाए। मैंने देख लिया, तुम कुछ भी अपना जो तुम कर रहे हो वह छोड़ने को तुम तैयार नहीं हो, तुम करोगे। मैं छुड़ा दूंगा, मैंने कई लोगों के गुटखे छुड़ाए, सिगरेट छुड़ाई। वे कहां खाते हुए पाए गए? लेटरिन बाथरूम में, और जगह तो कहीं खा नहीं सकते, कोई देख लेगा। वो स्थान एक छोटा सा होता है 4-5 फीट का, और उसके अंदर बताते कोई जा नहीं पाता, अकेले ही जाता है। 24 घंटे में एक ही स्थान जरूर है जहां वो अकेला ही रहता है, वहां खाने लगे। मैंने कहा ये तो और गंदा हो गया, कम से कम बाहर ही खा रहा था, अब तो टॉयलेट में खा रहा है, कितना गंदा कर रहा है। तब मैंने सोच लिया, मैंने 2-4 लोगों को ऐसा पकड़ा, लोगों ने शिकायत की महाराज जी बाथरूम में पीता है सिगरेट, आपके सामने छोड़ा। मैंने कैसे जाना? बोले ऊपर से धुआं निकल। गुटखा देखा वहां पर खाते हुए। मैंने कहा कि ओहो मेरे से गलती हो गई, मैंने छुड़ा करके गलती की। अब मैंने अपने आप को बदला, नहीं इनसे मत छुड़ाओ, ये बहुत गलत करने लग जाएंगे, ये चोरी करना सीख जाएंगे, बदमाशी सीख जाएंगे, इनकी जिंदगी को रिस्क हो जाएगी, कुछ भी हो जाए। इसलिए अब मैंने ये शुरू किया, तुम जो करते हो वो करो, उसमें मुझे भी एडजस्ट कर लो, मुझे एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हारी क्रिया नहीं रोकूंगा, बस तुम मुझे एडजस्ट कर लो। इसलिए मैंने बहुत दिन पहले कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर बुराई में तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो तुम जो बुराई करना मेरे सामने करना, जो बुराई करना मेरे से पूछे करना, जो बुराई करना मेरे से आशीर्वाद लेके करना।
इतना तो पार्टनर बना लो, इतना तो आप बना लीजिए कम से कम, और आपकी हर बुराई को शामिल हो रहा हो। और अभी यही कह रहा हूं, तुमने कहा पेड़ काटना पड़ेगा, काट लो, पानी ढोलना पड़ेगा, ढोल दो, आग जलाना पड़ेगी, जला लो, बस उसमें एक एडजस्ट कर लो। इतनी माचिस की काड़ियां जलाते हो आग जलाने के लिए, बस आग जलाओ, मैंने मना नहीं किया, बस सुबह शाम एक दीप भी जला दो, बस एडजस्टिंग तो किया ही है। मैंने कहाँ किया, मैंने कहाँ आग लगाने को मना किया, मैंने कहाँ आग जलाने को मना किया, कहाँ मैंने लाइट जलाने को मना किया, बस एडजस्ट किया है। जब इतना ही कर रहे हो तो 2 दीपक जला लो, तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा एडजस्टिंग में। हालांकि मेरा मन था कि तुमसी जिंदगी में कभी आग नहीं लगे, जब जलें तो दीप ही दीप जलें, लेकिन वो तुमसे हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम कोई पत्ता ना तोड़ो, जब लगो तो जब हरियाली हरियाली करो, तुमसे बस की नहीं हो पाएगा। तुम कभी पृथ्वी का खंडा नहीं बनाओ, जब बने तुमसे मूर्तियां बने, भगवान ही भगवान बने, वो तुमसे नहीं होगा। इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं। बनाओ मक्खन, वो बनाओ मकान, बनाओ खंडे, खोदो माइन से, निकालो पत्थर की फर्शियां, निकालो, बहुत जितना निकाल सको निकालो, बस इतनी सा कहा है। जिंदगी में उस एक पत्थर की कोई मूर्ति बना के देना, बस एडजस्टिंग तो किया है। मैंने तुम्हारी खान बंद नहीं कराई, मैंने मात्र एडजस्ट कहा कि बस खोदते खोदते एक बात ध्यान रख लेना, जब कोई माइंस लो तो ये भाव करना, इस माइंस में से एक पत्थर की ऐसा पत्थर निकल आए भगवान, जिससे मैं भगवान की मूर्ति बना लूं। बताते हैं कि आपके राजस्थान में एक सोनी जी थे, मूलचंद सोनी या नेमीचंद, कोई सोनी जी थे अजमेर के। उनके पास एक खान थी रत्नों की, पन्ने की आदि जो भी है। उस खान में उन्होंने नियम लिया कि ये खान से मैं आजीविका चलाऊंगा, 3 इंच से बड़ा जो भी पत्थर निकलेगा उसकी मूर्ति बनाऊंगा। बताते 60 मूर्तियां नहीं बना पाया, 7 बनाई थी, 7 निकले, 8वीं अभी भी खाली है समोषण मंदिर में। पहले लोग सोचते थे कि मेरे हो जाए, ठीक है, अपने कम से कम इतना तो अपने आप में बनाना ही है, बनाना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में 2 प्रकार के लोगों में से एक प्रकार जो मात मिटाता ही मिटाता है, जो मिटाता है, बनाता कुछ नहीं है। हमारे यहां से कृष्ण लीसा वाला कहते हैं, जो मिटाने के भाव करता है, मिटाता जाता है, सबको मिटाता है, आगे लगाता जाता है, ऐसा व्यक्ति एक दिन स्वयं मिट जाता है। एक दिन वह जब पूरी प्रकृति को उजाड़ चुकता है, तब वो धूप में तड़प तड़प के मर जाता है, भूखा मर जाता है। उसे मिटाते समय यह भाव नहीं रहा कि कल पेड़ को काट तो दूंगा, लेकिन छाया कौन देगा, नहीं रहा भाव। तो कम से कम मेरा भाव है कि तुम अनर्थ नहीं छोड़ सके तो अर्थ को एडजस्ट करो, पाप नहीं छोड़ सकते तो पुण्य को एडजस्ट करो। पाप छोड़कर पुण्य करना तुम्हारे बस की बात नहीं, पाप नहीं छोड़ सकते, पुण्य को एडजस्ट करो। गंदगी नहीं छोड़ सकते हो, महाराज जी मेरा काम ही गंदगी का है, मैं गंदगी छोड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर विचार कर लो, नहीं छोड़ पाऊंगा, ठीक है, नहाना एडजस्ट करो। जब गंदगी नहीं छोड़ सकते हो तो नहाने का नियम ले लो, बस चल जाएगा काम, एडजस्ट हो गई। दिन भर गंदे होना, शाम को नहा लेना, शाम को गंदे होना, सुबह नहा लेना, बस इतना तो कर रहा हूं। कहां तुम्हें गंदे होने से मना कर रहा हूं, कहां कह रहा हूं कि तुम गंदे मत हो, क्योंकि मैंने सोच लिया यदि तुमसे गंदे होने की मना करूंगा तुम नहीं मानोगे, तुम कहोगे महाराज जी मैं नहीं मानूंगा, मेरा काम ही ऐसा है, मैं गंदा होऊंगा, बस तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। नीतियों ने कहा कि देखो तुम उसको अपने जैसा मत बनाओ, वो ग्रस्त है, वो श्रावक है, वो गंदा होगा, उसका मन भी गंदा होगा, वचन भी गंदा होगा, काया भी गंदा होगी,
परिवार भी गंदा होगा, अड़ोस भी गंदा होगा, पड़ोस भी गंदा होगा, काल भी गंदा होगा, क्षेत्र भी गंदा होगा, भाव भी गंदा होगा, भाव भी गंदे होंगे। मैंने जिनवाणी में पढ़ा, तुम्हारे लिए बहुत बहुत पहले प्रयास करते ही साधु ये कि तुम्हें सब कुछ पावन बना दूं, तुम्हारा घर पावन बना दूं, तुम्हारा क्षेत्र पावन बना दूं, 24 घंटे पावन बना दूं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को पावन बना दूं, पूरा परिवार रिश्तेदार पावन बन जाए, सारी दुनिया पावन बन जाए, तुम जहां जाओ जहां बैठ जाओ वही तीर्थ बन जाए, तुम इतने पावन हो, जहां बैठ जाओ वही तीर्थ। जिनवाणी ये चाहती, जिनवाणी चाहती है कि हमारी शरण में आ रहा हुआ सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है जो बनाना चाहती है, उसको कोई तीर्थ नहीं जाना पड़े, उसे तीर्थ नहीं खोजना पड़े, वो जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां चलेगा वही तीर्थ बन जाएगा, पावन बन जाएगा। ये बस की नहीं है तुम्हारे। तुम जिस काल में रहोगे, तुम जिस काल में जन्मोगे वही मंगल, जिस काल में तुम चलोगे वही मंगल, जिस काल में तुम मरोगे वही मंगल। तुम कुछ भी करना, तुम्हारा हर काल मंगल होगा। तीर्थंकर कुछ भी क्रिया घटती है वह मंगल हो जाता है, काल मंगल हो जाता है। चाहे वो जन्म लें तो जयंती का मंगल, दीक्षा लें तो दीक्षा कल्याण में, सब मंगल। कुछ भी करें वो, जो कुछ भी वो करते हैं उनका हर काल मंगल होता है। अमावस्या की रात मंगल, ओहो देखो कैसे महान आत्माओं के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस दिन वो जो कर लें उनका किया हुआ ही मंगल है। अमावस्या की रात, अमावस्या सबसे निकृष्ट काल है, जिस दिन मजदूर भी मजदूरी नहीं करता। महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया, 2 भगवानों को हुआ, एक और है कोई अमावस्या है, वो अमावस्या दूसरी है। उस अमावस्या के दिन उनको मांगलिक कर दिया। अरे आज तक कोई अमावस्या को मांगलिक कर पाया? लेकिन कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके जीवन में कुछ भी वो करते हैं अमंगल भी मंगल हो जाता है। आज दिवाली की अमावस्या सबसे मांगलिक है, शुभ है, शगुन है, दिवाली है, शुभ लाभ लिखने का समय होता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी महान शक्तियां काल को मंगल बना दिया। बोले अमावस्या भी मंगल है। बस अमावस्या को किसी महान आदमी को जिनवाणी कहती है, हे मेरे बेटे, हे मेरे भक्त, मेरी भावना है तुझे मुहूर्त नहीं देखना पड़े किसी कार्य का, जिस कार्य को तू करे वही मुहूर्त बन जाए। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक को मुहूर्त देखना पड़ता है कि मुझे कार्य करना मुहूर्त, और एक वे होते हैं कि जिस दिन वो कार्य कर लेते हैं वही मुहूर्त बन जाता है। जैसे दिवाली, दिवाली मुहूर्त बन गई, बिना सौदे का मुहूर्त। महावीर जयंती मुहूर्त बन गई, बिना सौदे की। बताते हैं कि महावीर जयंती 13 चैत सुदी 13 बिना सौदे का मुहूर्त है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? इस दिन महान आदमी ने एक कार्य किया था, अक्षय तृतीया, आहार लिया तो वो बन गई तिथि, महान बन गई, बिना सौदे का मुहूर्त। क्या है? ये है हमारी जिनवाणी की भावना कि हमारा भक्त इतना पावन बने, हर काल मुहूर्त, कोई मुहूर्त नहीं सोचना पड़े, सारी दुनिया उसके किए हुए काल को ही मुहूर्त मान ले। जब बड़ी अदालतें कोई फैसला देती हैं तो छोटी अदालतों के लिए वो कानून बन जाता है। इसी प्रकार बड़े आदमी जिस दिन कार्य करते हैं, छोटे आदमियों के लिए वो शुभ मुहूर्त बन जाता है, काल मुहूर्त, द्रव्य मुहूर्त बन जाए, द्रव्य मंगल बन जाए, यानी तुम्हारी एक एक रोम रोम मंगल बन जाए, तुम्हारे रोम रोम मंगल हो जाए। द्रव्य मंगल, तुम्हारी पर्याय मंगल, तुम्हारा गुण मंगल, तुम्हारी अंदर की पर्याय द्रव्य गुण सब मंगल ही मंगल। बाहर से देखे तो मंगल, अंदर से देखे तो मंगल। तुम्हारी आंख मंगल बन जाए, द्रव्य मंगल। देखो कैसा चाहती है जिनवाणी, तुम्हारी आंखें मंगल हो जाएं, जिसको देखें उसका भला, और जो तुम्हें देखे तो भी उसका भला। तुम्हारे कान मंगल हो जाएं, शुभ हो जाएं, सगुन हो जाएं। जिसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए वो धन्य हो जाए। परसों कहा था मैंने,
तुम्हारा मंगल मुंह हो जाए, जो शब्द मुंह से निकले दुनिया के लिए वो मंत्र बन जाए। अन्नम च गुरुपदेशेन, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा मुख ऐसा हो जाए कि जो तुम्हारे मुंह से निकले वो मंगल बन जाए, मंत्र बन जाए। तुम्हारे पैरों को जो छुए वो पावन हो जाए, गंधोदक बन जाए। तुम्हारे हाथ जिसको लग जाए, जो तुम्हारे हाथ पे गिलास रख दे उसका जीवन धन हो जाए। ये चाहती है हमारी जिनवाणी। तुम सारा द्रव्य मंगल हो जाए, क्षेत्र मंगल हो जाए, मैंने बता ही दिया, काल मंगल हो जाए, भव मंगल हो जाए। भव भी मंगल होता है, भव भी मंगल होता है। कब होगा? यह मनुष्य 84 लाख योनियों में मात्र एक भव मंगल है जिसे मनुष्य भव कहते हैं। लेकिन वो मनुष्य भव कभी मंगल नहीं हो सकता। पुरुष एक मंगल हो सकता है और कोई मंगल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मंगल यदि मनुष्य पर्याय में वो साधु बन जाए तो शाहु मंगलम, अरहंत मंगलम, मनुष्य पर्याय में। तो जिनवाणी चाहती है कि तुम्हारा यह 84 लाख योनियों में ये भव अमंगल सूचक है, भव संसार है, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा भव मंगल के रूप में आ जाए। भाव मंगल, भाव मंगल, जिसका तुम ध्यान कर लो, तुम्हारा हर परिणाम मंगल। जो मंगल तुम्हारे ध्यान में आवे वही मंगल है। तुम्हारा कभी अमंगल सूचक भाव आते ही नहीं। कुछ भी तुम चिंतन करो, जम किंच भी चिंतन तो निर्वित्ते हवे जदा छाओ लद्धूणा में यत्तम। जम किंच भी, कुछ भी चिंतन करो। बहुत बड़ी बात कई बार। जम किंच भी चिंतन तो निर्वित्ते हवे जदा साहू लद्धूणम एयत्तम, ऐसा कुछ आया द्रव्य संग्रह में। तमाहु तस्य तदाहु तस्य निश्चय से मानम, ऐसा कुछ आया। ध्यानम तदाहु तुम निश्चय से ध्यानम। हे भगवान, हे व्यक्ति, तू ध्यान कर, तेरा ध्यान बहुत पावन है, तेरा भाव बहुत पावन है। तू किसी का भी ध्यान कर ले, जम किंच भी चिंतन तो निर्वित्ते हुए ज्यादा हो। तो किसी का भी ध्यान कर ले, कर तो सही। ओहो, धन्य है वे मना, धन्य है वे मन जिनको जिनवाणी कह रही है। तो किसी का ध्यान तो कर ले, क्योंकि तेरे भाव में जो आ जाता है वही मंगल है, उसी का मंगल है। जिसका ध्यान करेगा उसका मंगल। रविंद्र जैन ने गाया ना एक बाहुबली के संबंध में, हे बाहुबली, तुमने बरसों ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले, एक बार मेरा ध्यान कर ले। कितना आनंद आता है यदि कोई व्यक्ति कहे, साधु गुरु, कल मुझे आप मुझे ध्यान में आ गए थे, कल मैंने आपकी, और मैं यही बोल दूं, कल मुझे आपकी याद आ रही थी। आपको कैसा लगेगा? हाँ, मालूम मैं कह दिया, मैंने कल ध्यान करते करते तुम्हारी शक्ल आ गई, तो पूछ लोगे महाराज जी के ध्यान में मैं आ गया, महाराज को मेरी याद आ गई, ओह धन्य हो गया, धन्य हो गया। और एक डाकू ने कहा, मुझे कल तुम्हारा ध्यान आया। अरे साधु डाकू को ध्यान आ गया, यानी अब मिटा देगा, और साधु को ध्यान आ गया बना देगा, क्योंकि साधु का भाव मंगल है। जितना भी वो चिंतन करते हैं कभी किसी का बुरा विचारते नहीं। दुश्मन की शकल आ जाए तो भी उनको कोई विकल्प नहीं। दुश्मन का ध्यान हो जाए तो भी भला, दुश्मन का ध्यान हो जाए तो भला, पापी का ध्यान हो जाए तो भला, उनके मन में कभी बुरा भाव आते ही नहीं। जिनवाणी कहती है कि तेरा भाव मंगल हो जाए, तू कुछ भी चिंतन करे सब धर्म ध्यान बन जाए। तो कुछ भी चिंतन करे, कुछ भी करे, वो सब धर्म ध्यान हो जाए, धर्म ध्यान हो जाए। पापियों का चिंतन करे, साधु पापियों का चिंतन कर सकता है, धर्म ध्यान बना लेगा। वो बुरी वस्तु को भी धर्म ध्यान बना लेगा। कोई जरूर, बस अपने पास कला होना चाहिए। जिनवाणी हमें एक ऐसी कला देती है
जिसके माध्यम से तुम कुछ भी चिंतन करो। कोई गाली भी दे रहा है, उसको धर्म ध्यान बना लेगा। गाली भी दे रहा है, उसने कहा मूर्ख, तो मैंने एक दिन कहा था, ज्ञानी कहता है, दूसरा कहता है देख तुम्हें मूर्ख कह रहा है। बोले इससे बड़ा उपकारी कौन होगा। मैंने अक्षरों को भूल गया था, इसने मूर्ख कहा, थोड़ा मैं इसका डिसेक्शन करूं, और मूर्ख का डिसेक्शन किया तो मां पाया गया, ऊप आ गया, रा और खा पा गया। डिसेक्शन कर लिया, डिब्बा खोल दिया, बंद था डिब्बा, मूर्ख बंद डिब्बा था, और उनका से खोल के देखूं, अरे मां ऊ रा और खा, ये तो बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर है, ये तो ध्यान का विषय है। बीजाक्षर हो, बीजाक्षर दिए इसने। दुनिया कह रहे इसने गाली दी है, और साधु कह रहा है इसने बीजाक्षर दिए हम। बस हमें कुछ नहीं करना, ओम ह्रीम जोड़ना है और अंत में नमा जोड़ना, ओम ह्रीम मा ऊरा खा नमा, मंत्र बन गया। किसने दिया? दुश्मन ने दिया। क्या गजब की बात, उसने गाली दी, इसने मंगल कर दिया, शुभ कर दिया। ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई दो में से एक रखो, नहीं हो पाएगा। अब एडजस्टिंग की बात जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तो मैंने थोड़ी उत्कृष्टता की बात कर दी थी। अब तुम एडजस्ट तो कम से कम करो। गंदगी छोड़ करके तुम इतने पवित्र हो जाओ कि नहाना ही नहीं पड़े। जिनवानी चाहती है, छोड़ दो गंदगी, गंदगी छोड़ दो, तुम्हें नहाना नहीं पड़े। बस मैं नहीं चाहता कि तुम नहाओ। महाराज नहीं छोड़ पाऊंगा जिनवानी मां, तो आज जिनवानी कहती है कोई बात नहीं, फिर सुबह शाम नहाने का नियम ले ले। नहीं नहाऊंगा भी नहीं, ठंड लगती है, तो फिर मरने का नियम ले ले, मरेगा, दुख उठाएगा। या तो गंदगी छोड़ो, नहाना ही नहीं पड़े, या नहाने का नियम लो। या तो पेड़ काटना छोड़ो, लगाना नहीं पड़ेगा, और काटना छोड़ा है तो लगाना शुरू करो। या तो किसी से लेना छोड़ो, और लेना चाहते हो तो देना तो पड़ेगा। यदि किसी का सहारा लेना चाहते हो तो किसी को तुम्हें भी सहारा देना पड़ेगा। या तो कुछ ऐसी जिंदगी बनाओ, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, नियम करता हूं, तो फिर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लेते हो तो देने को एडजस्टिंग करना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार की एडजस्टिंग कर लेते हैं, वे संसार को सुखी करते हैं और स्वयं सुखी रहते हैं। संसार को सुखी करते हैं, स्वयं भी सुखी रहते हैं, और स्वयं अपनी जिंदगी को इतना खुशहाल बना देते हैं। अपना लगाया हुआ पेड़ जब बेटा खाता है, कल शाम को कितनी बड़ी बात आई, बहुत बड़ी बात आई महानुभाव, आप तो मरोगे, बहुत बड़ी बात आई। रात में मैंने चिंतन किया, कल तो सुबह प्रवचन यही था, लेकिन शाम को प्रश्न आने पर एक नई बात आई, और इसका प्रैक्टिकल हुआ। 2 प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक संस्मरण लिखा, और वो संस्मरण लिखा कि एक व्यक्ति था, बहुत दुष्ट था, और वो सब पेड़ों को कटवाता था। और जाकर के एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे जिंदगी में जब दुख आ गए हैं तो अब पेड़ों को तुम सींचना बंद कर दो, सींचना चालू कर दो। पेड़ों को काटने का काम था उसका, बस वो एक ही काम करता था। सारे वैद्यों से दवाई कराई, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी दवाइयां दी, कुछ नहीं हुआ। एक संत ने बताया, तुमने जिंदगी में सबसे ज्यादा पाप कौन सा किया? बोले पेड़ काटने का। सबसे ज्यादा मैंने पेड़ काटे, सबसे ज्यादा मैंने हरियाली काटी, सबसे ज्यादा जिंदगी में हुआ। संत ने कहा कुछ नहीं करना, जाओ कुछ पेड़ लगाओ, उनको सींचना चालू करो, उनको खाद देना चालू करो, उनकी सुरक्षा करो। 6 महीने कर लीजिए। 6 महीने उसने यही किया, और वो स्वस्थ होना शुरू हो गया उन पेड़ों की दुआ से।
स्वस्थ होना शुरू हो गया। प्रकृति की हर वस्तु में कुछ ना कुछ है। तुम्हारे लिए पानी नहीं पचता, पानी बहुत गड़बड़ होता है, तुम एक कुआं खोदना शुरू करो। बहुत सारी दवाइयां हो गई, अब कुछ दवाइयां लो। महाराज मुझे पानी नहीं पचता, मेरे शरीर में खून भी पानी बनने लगा है, सब कुछ कोई बीमारी है। कोई बात नहीं, एक प्याऊ खोल दो, एक पशुओं के लिए खैली बना दो और उस खैली की निगरानी करो। काफी है तो नहीं, आप देखिए चमत्कार क्या होता है। मैंने खुद एक प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं था, हो गया, वो हो गया। एक व्यक्ति के संतान नहीं थी, 40 साल तक संतान नहीं थी, वो मान चुका था, नाम नहीं बता रहा हूं पर है यथार्थ घटना। वो मान नहीं रहा था, वो मान चुका था कि हमारी जिंदगी में कभी अब माँ बाप नहीं बन पाएंगे, अपने आप में हम अकेले रहेंगे, पक्का मान चुका था। एक दिन गौशाला की बात आई, मैंने कहा देखो तुम्हें बाल बच्चे तो है नहीं, बाल बच्चे होते उनको चिंता होती है, बाल बच्चों की चिंता होती है, उनको पढ़ाना लिखाना ये करना। अब किस्मत से तुम्हारे बाल बच्चे तो है नहीं, कम से कम तुम गौशाला को टाइम देना शुरू करो, कम से कम इन गायों के बछड़ों को अपना बच्चा मान लो, गाय के बछड़ों को अपना बच्चा मानो, इन्हीं को पालो, इन्हीं को खोलो, इन्हीं को खिलाओ। दुनिया अपने बच्चे को खिलाती है, तुम इन गाय के बछड़ों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, सेवा दो। शायद मैंने कहा इस भव में तो तुम्हारे लिए पाप का दंड मिल गया, शायद अगले भव में तुम्हें ये दुख नहीं उठाना पड़े। मैंने तो अगले भव का आश्वासन दिया और इतने ढंग से उससे कहा कि उसके मन में बैठ गई बात और उसने गायों की सेवा करना शुरू किया। मैंने कहा वही प्यार देना बछड़ों को जो एक बाप बेटे को देता है, वही प्यार देना, उसी प्यार से, लाड़ प्यार से। और उस मां को तुम बहुत पवित्रता से देखना, हे गौ माता तू मेरी पत्नी से भी श्रेष्ठ है, त्रियंश होकर से कम मां तो है। मैं तो त्रियंश होकर दुनिया में बांझ का रूप ले रही हूं, बांझ का रूप है मेरी पत्नी तो, और मनुष्य हैं, जैन हूं, सेठ हूं, धन दौलत से परिपूर्ण था, सेठ है, जैन है, सारे पुण्य मेरे हैं, लेकिन मुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं। तू कम से कम त्रियंशनी है, कसाई के मुख से बचा के लाई गई है, फिर भी धन्य है, कम से कम तू मां तो बन सकी। नारियों को मां बनने का बहुत बड़ा शौक होता है। यदि उनसे कहा जाए मोक्ष चाहिए कि मां बनना है तो 90% लोग महाराज जी पहले तो मम्मी बनूंगा बाद में देखूंगा मां बनने का गर्व, मां बनने का भाव होता है, मातृभाव नारी में नेचुरल रूप से होता है। चाहती कि मैं मां बनूं और गाय मां बन गई। उसने किया ऐसा, मुश्किल से 1.5 साल ही नहीं निकला होगा, बड़ी अप्रत्याशित घटना घटी, इतनी अप्रत्याशित घटना घटी कि उसके गर्भ में बच्चा आ गया। उसको पता नहीं, उसको मालूम नहीं कुछ भी। एक दिन उसके पेट में कुछ तकलीफ हुई, भारी हुआ, भोजन आदि से अरुचि हो गई, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को भी मालूम था, फैमिली डॉक्टर था, कि कोई बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है, अब 40-42 साल की उम्र में क्या होगा। उसने सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी होती ना अंदर की बात है, सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी कहते अरे इसके पेट में तो बच्चा है। बोलो किसकी देन है? पति की देन, तुम्हारे कर्मों की देन नहीं, उस प्रकृति के साथ जो तुमने प्रेम किया, उस गौ माता की देन, गाय की देन। कल एक संस्मरण जब हमने बताया तो महेंद्र जी छावड़ा एक संस्मरण सुना रहे थे, महाराज जी आजकल आपने जो सुनाया कोई ऐसा नहीं है कि कल्पना हो आपकी, मात्र एक भावना का प्रभावमान नहीं है आपने दिया,
मात्र पेड़ लगाने के लिए एक भावनात्मक उपदेश नहीं दिया, प्रैक्टिकल है। अभी दैनिक भास्कर में एक निकला, तमिलनाडु की घटना है, जो कल मैंने कहा था ना कि हर व्यक्ति मरने के पहले अपनी उम्र के बराबर का एक पेड़ अपनी संतान को छोड़ के जाए। बहुत बड़ी बात कही थी कल। हर व्यक्ति के लिए मैंने आप फिर कह रहा हूं आज, मेरे भक्तों से कहना है, मरण, तुम अपने बेटे की जिंदगी तक जीवित नहीं रह पाओगे। तुम तीर्थंकर के माता पिता नहीं हो, तुम इतने पुण्यात्मा नहीं हो कि बेटा जब तक जिंदा रहेगा तुम जिंदा रहोगे, बेटा जब तक घर में रहेगा तुम नहीं मरोगे। ऐसा पुण्य तुम्हारा नसीब नहीं है। तुम बेटे की उम्र नहीं पा सकते, तुम बेटे के पहले मरोगे। 99% कोई दुर्घटना आदि हो जाए बात अलग है। नेचुरल प्रोसेस क्या है, बाप बेटे मरता है कि बेटा पहले मरता है? बाप मरता है एक दिन बेटे को। और आपको यदि चाहते हो कि बेटे के ऊपर जिंदगी भर मैंने छाया की, अब ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे मरने के बाद छाया देगी? जब तक तुम हो बेटा सनाथ है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी संतान को कौन छाया दे सकता है? मकान नहीं, मकान नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, धन दौलत नहीं, मात्र एक दे सकता है तो एक पेड़, वृक्ष। इससे दो लाभ। तुमने पेड़ काटे हैं तो तुम पेड़ लगाओगे, प्रकृति तुमसे खुश होगी। और एक काटो दो लगाओ तो ब्याज सहित होकर तुम्हें साहूकार बन जाएगी, मैंने कल कहा था। और सबसे बड़ी देन उस पेड़ को लगाते समय अपनी उम्र का, जिसकी जितनी उम्र आज बची है, कल की तारीख कही थी मैंने, कल के बाद जो जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन का पेड़ छोड़ के मरेगा। टेक टू ऑर्डर। 2-4-8 दिन एडजस्ट में लगा लो। चलो एक महीना छोड़ता हूं, जुलाई सावन है, जुलाई महीने के बाद जो व्यक्ति जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन का पेड़ छोड़ के मरेगा, जिंदा पेड़ छोड़ के मरेगा। तैयारी शुरू। 1 महीने के अंदर एडजस्ट कर लो। 1, 2, 5 पेड़, फलदार पेड़, हरे पेड़, जो से तुम्हारी मर्जी पड़े, अच्छे पेड़ लगाओ। और उन पेड़ों को लगाने के पहले एक संकल्प करो कि ये पेड़ मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं। रेकी दो, संस्कार दो। मैं जब मरूंगा, मेरे गुरु ने जिस दिन मुझे बताया, उस दिन के बाद आप 10 साल जिए, 15 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल जिए, 2 साल जिए, 5 साल जिए, जो भी आपकी जिंदगी हो वो तुम्हारे ऊपर। पर तुम्हारे मरने के पहले एक पेड़ हरा छोड़ के जाना है। और वो कितने साल का हो, आज से जितने साल तुम जिंदा रहे हो, बस तुम उस पेड़ को लगा देना। मान लो 2 साल जिंदा रहे, बस आंख बंद करने के पहले एक ध्यान कर लेना, मैंने जिंदगी में एक 2 साल का पेड़ छोड़ के जा रहा हूं। और उससे कह देना, उसको कह जाना कि यह पेड़ मैंने अपने लिए नहीं लगाया है, मेरे मरने के बाद मेरी संतान, मेरे परिवार को छाया हे पेड़ तू देना। अभी तक मैं देता रहा, अब तुझे देना है। और बेटों को बता देना, बेटा जिस प्रकार तूने मेरी छाया पाई, मेरा साया पाया, जब मेरी याद आए इस पेड़ के नीचे चले जाना, वही छाया और वही आशीर्वाद मिलेगा जो मेरे से मिलता है। ये पेड़ मैंने तेरे लिए लगाया है। बच्चों के लिए तुम क्या नहीं करते हो? बच्चों के लिए तुम क्या नहीं करते हो? सब कुछ करते हो। उसके लिए मैं कर नहीं रहा हूं, मात्र एडजस्ट हो रहा हूं। जो जो तुम बच्चों के लिए करते हो मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले किया कि मैं आज किसी चीज को नकारूंगा नहीं, बस उसमें से जो जो तुम करके जाते हो, जो कुछ छोड़ के जाते हो, अपने बेटे को एक पेड़ छोड़ के जरूर जाना। ये मेरा एक बहुत बड़ी भावना है। एडजस्ट कर लो। करोड़ रुपए का मकान छोड़ के जाओगे, करोड़ रुपए की घोड़ा गाड़ी सोना चांदी छोड़ के जाओगे, आने वाली संतान को तुम एक पेड़ छोड़ के जरूर जाना, एक पेड़ छोड़ के जरूर जाना मानव। और वो पेड़ तुम अपने लिए ना लगाना, संतान के लिए लगाना, संकल्प करके लगाना। कोई पूछे कि ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को ये छाया देगा, मेरे परिवार को ये फल देगा, मेरे परिवार को ये पत्ते देगा, जो कुछ भी मिलता है उससे सब कुछ देगा ये पेड़। और दुनिया में जहां लगाना हो लगा लो,
लेकिन आप अपने बेटे को बता के जाना, बता के जाना, कह के जाना, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। तमिलनाडु की घटना जो दैनिक भास्कर में आई, जो कल सुना रहे थे महेंद्र छावड़ा, अभी अभी लेटेस्ट दैनिक भास्कर में आई। तमिलनाडु में एक पेड़ था, एक व्यक्ति के लिए, उसका नाम भी है पूरा है, वो पेड़ लगाते समय उसके पेड़ उसने नाना ने लगाया था। जब भी वो टेंशन में जाता, जब भी कोई विकल्प में जाता, उस पेड़ के नीचे जाके 5 मिनट बैठ जाता, उसको ऐसे ही समाधान मिलता जैसे नाना की गोद में बैठ के मिलता था, वही सुख मिलता। जब उसने प्राण त्यागे तो उसी पेड़ के नीचे त्यागे, इतने सुखद के साथ प्राण गए। यथार्थ घटना। वो कहा जिंदगी का हर समाधान मैं इस पेड़ से लगाता हूं, क्योंकि ये मेरे नाना ने लगाया था। बाप ही नहीं लगाया, दादा भी लगा सकता है पोते के लिए, नाना भी लगा सकता है, बाप अपनी बिटिया के लिए लगा सकता है। लो दूसरा दे रहा हूं, जिस ससुराल में तुम अपनी बेटी को भेजो उसमें तुम दहेज में बहुत कुछ देते हो, मेरा कहना मान जाओ। हर व्यक्ति अपनी बेटी के लिए एक पेड़ भी दहेज में देवे, एक पौधा भी दहेज में लेवे, और हो सके तो तुम वहां जाकर के लगा के आओ बेटी के घर में, बेटी के घर में कहीं भी लगा के आओ। वहां नहीं मिले तो अपने घर में लगा लो बेटी के नाम का। तुम्हारी बेटी जहां भी रहेगी ये पेड़ उसके लिए एनर्जी देगा। पेड़ वहां एक कहने एनर्जी देगा क्योंकि बेटी के नाम से लगा है, क्योंकि बेटी पराए घर जा रही है। तुम मर गए तो उस बेटी का सहारा कौन होगा? वो पेड़ होगा। प्रकृति के अंदर ऐसी इतनी ताकतें हैं, इतनी ताकतें हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। मैंने एक बार बहुत पहले सोचा था इसी बात को लेकर के गाने नारेली के अंदर कि एक तीर्थंकर वन बनाया जाए। तारंगा में बना हुआ है, तपोदय वन के सामने, तपोदय वन के सामने, और वहां बना है तीर्थंकर वन बनाया। तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक के जितने वृक्ष हैं, केवल ज्ञान कल्याणक के वृक्ष हैं, वो बने। क्योंकि मैंने ये शिक्षा कहां से ली? प्रत्येक तीर्थंकर को किसी न किसी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। एक भी तीर्थंकर की दीक्षा बिना वृक्ष के नहीं हुई। पंचकल्याणक में दीक्षा के पीछे एक वृक्ष लगाते हैं, तो पहले मैं जानता नहीं था, कुछ गुरुदेव के चरणों में थे। बाद में सोचा कि ये दीक्षा के समय वृक्ष क्यों लगाया जाता है। शास्त्रों का ज्ञान हुआ तब पता चला, और एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन्हें खुले मैदान में केवल ज्ञान हो, दीक्षा ली हो, खुली चट्टान पर दीक्षा ली हो। हर तीर्थंकर ने केवल ज्ञान दीक्षा ली है वृक्ष के नीचे। क्यों? छाया के नीचे। क्यों? वृक्ष के नीचे बैठना ही शुभ है। वृक्ष के नीचे बैठ करके कार्य करना। एक भी तीर्थंकर नहीं हुआ। अरे खुले चट्टान में दीक्षा ले लेते, नहीं, वृक्ष के नीचे दीक्षा ली। सबके वृक्ष हैं, और एक भी तीर्थंकर को ऐसा नहीं हुआ जो केवल ज्ञान हुआ हो, वृक्ष ना हो। हर तीर्थंकर को केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे हुआ, वृक्ष के नीचे हुआ। बोधि की प्राप्ति वृक्ष के नीचे हुई। क्यों? ये साइंस को अभी तक किसी ने खोज नहीं पाया। इस साइंस को कोई समझ नहीं पा रहा कि दीक्षा वृक्ष के नीचे, केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे जो जो कठिन कार्य हैं, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा का पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत उपसर्ग परिचय आदि आते हैं। वृक्ष के नीचे लेने पर सहूलता जाएगी। केवल ज्ञान बहुत कठिनता से होता है। जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना था, जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और केवल ज्ञान हुआ। इस साइंस को डेवलप करो महानुभाव। 3 फायदे इसमें। प्रकृति सस्य श्यामला हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारे लिए असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। मैंने सोचा था तीर्थंकर राशि के वृक्ष लगाओ। प्रत्येक राशि का वृक्ष है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वृक्ष है। हर व्यक्ति के जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के नाम का एक वृक्ष है, प्रकृति ने दिया है। बाप ही नहीं दिया तुम्हें, प्रकृति ने बहुत बड़ा दिया बंधु। तुम्हारी जिंदगी का पालन करने के लिए मां बाप ही नहीं है, एक वृक्ष दिया हर व्यक्ति को। जिसकी जो कुंडली होती है जन्म के समय उस कुंडली में लिखा आता है
इस व्यक्ति का पेड़ यह है, हर राशि का पेड़ लिखा हुआ है डायरी में, शास्त्रों में लिखा है। प्रकृति ने कहा, केवल ज्ञानी ने कहा, इस व्यक्ति की राशि का वृक्ष यह है, यह वृक्ष इसके लिए शुभ है, ये एनर्जी देगा, ताकत देगा। और वृक्ष इसलिए दिया कि बाप की तो उम्र सीमित है, लेकिन वृक्ष की उम्र इतनी होती है कि 7 पीढ़ियां भी निकल जाएं तो भी वृक्ष जिंदा रह सकता है। 10,000 वर्ष तक एक प्रत्येक वनस्पति जीवित रह सकती है। 7 पीढ़ियों में तो 700 दिन होंगे, इतनी उम्र पा सकता है एक वृक्ष के लिए। आप अपनी राशि से वृक्ष लगाइए, आप अपने भगवान का राशि का वृक्ष लगाइए अपने घरों में, अपने बगीचों में। जिसकी जो राशि है उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करे, उस वृक्ष के लिए जब भी टेंशन जावे उस वृक्ष के नीचे जावे, प्रैक्टिकल करके देखो। जिस व्यक्ति का जो राशि का वृक्ष है उस राशि के वृक्ष के नीचे जब भी टेंशन में जाओ वहां जाके ध्यान करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, देखो अप्रत्याशित चमत्कार होंगे। तुम्हारा कोई भगवान इष्ट है, तुम्हारे भगवान मूल नायक हैं, भगवान तो है ही, उन भगवान का वृक्ष लगाओ, उन भगवान का एक वृक्ष लगाओ। आदिनाथ भगवान है तुम्हारे, उस मंदिर के आसपास आदिनाथ का कहीं वृक्ष लगाओ और भगवान के बाद उस वृक्ष के नीचे जाकर के 2 मिनट बैठो। वृक्ष की पूजा नहीं करना। 2 प्रकार के मंगल होते हैं, एक पूज्य मंगल होते हैं और एक पूज्य नहीं होते लेकिन वो मंगल होते हैं। घोड़ा हाथी आदि ये पूज्य नहीं है लेकिन मंगल है। ऐसे वृक्ष मंगल है, लेकिन वो वृक्ष आपका हो। 2 वृक्षों की बात मैं कर रहा हूं, 3 वृक्षों की। एक वृक्ष वह है जो तुम्हारे भगवान का इष्ट किया हो, भगवान ने दीक्षा ली हो, केवल ज्ञान हुआ हो। दूसरा वह जो तुम्हारी राशि के अनुसार कुदरत ने तुम्हें एक वृक्ष दिया हो। हर व्यक्ति को अपनी राशि का एक पेड़ दुनिया में लगा करके मरना है। अपनी राशि का पेड़ लगाओ, लगा के मरना। दूसरा, आपको बेटों के लिए कोई एक वृक्ष लगा के जाना है और बेटों के लिए लगा करके कह के जाना, जब भी मेरी याद आए इस वृक्ष के नीचे आना। करो तो सही प्रैक्टिकल। मात्र एक कहानी कथाएं हैं, ये मात्र एक मनोसाइकोलॉजी है या इसमें कुछ सत्यता है। बहुत सारे लोगों ने किए हैं ऐसे उपाय जो प्रमाण दे रहा हूं मैं दीक्षा का, केवल ज्ञान का। आप करके देखो उस पेड़ को जरूर, और उस पेड़ के लिए आप भाव ना दें, चमत्कारी बनाना है। जब भी जल दें, हे पेड़, जैसा मैंने बेटे को दूध पिलाया है, जैसा मैंने बेटे का पालन किया है, जैसे मैंने रोटी को रोटी खिलाई है, मैं तुझे पानी दे रहा हूं अपने बेटे के लिए। तू बेटे को कभी भूखा मत रखना। मैंने बेटे को सदा साया दी है। जब भी बेटा घबराया है, भयभीत हुआ है, मैंने गोदी में उठा करके उसको चूमा है, गोदी में उठाकर उसको सहलाया है। हे वृक्ष, हमारी संतान कभी तेरी छाया में आए तो उसे सुकून देना, शुभ देना, मंगल देना। ये भावना भाव, खाद देते समय भाव, हे वृक्ष मेरा परिवार कभी भूखा ना मरे, उसके लिए मैं खाद दे रहा हूं। और मरने के समय कलमबद्ध बयान देके जाना, कलमबद्ध बयान देके जाना। मरने के पहले एक दिन उस पेड़ के जरूर कह के जाना, पेड़ मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जो जिम्मेवारी मेरी इस घर में थी वह जिम्मेवारी मैं तुझे सौंप के जा रहा हूं। देखो तो सही, तुम्हारा भाई धोखा हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी धोखा दे सकता है। तुम अपने बेटे को भाई को सौंप गए, का वो बेटे को बर्बाद कर दे, संपत्ति के लिए मार दे, पड़ोसी मार दे, सब लूट ले। लेकिन एक बार पेड़ से कह के जाओ, हे पेड़, अब मैं सारी जिम्मेवारी तुझे सौंप के जा रहा हूं। मुझे विश्वास है पेड़ बहुत वफादार है। पेड़ तुम्हारे बच्चों का कहीं ना कहीं से कोई सुकून देगा, जितनी उसकी ताकत है, शक्ति है। करके जाओ। आकस्मिक भी मर जाओ तो पहले से कह के रखो, यदि मेरी आकस्मिक मौत हो जाए तो वसीयतनामा पहले से भी तो लिखा जाता है। यदि मेरी मौत हो जाए आकस्मिक तो मेरी सारी संपत्ति इसकी मानी जाए। ऐसे पेड़ से कहो, हे पेड़, मेरी मौत हो जाए आकस्मिक कभी और मैं तेरे से ना कह पाऊं तो मैं तेरे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं। मेरे मरने के बाद सारे अधिकार तेरे ऊपर होंगे और अधिकार तुझे देता हूं। अब तेरा कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य था वो था। ऐसी रैकी देकर के एक पेड़ लगाओ,
कल सुनकर के, अभी दैनिक भास्कर का सुनकर के, कल तो मैंने यूं बोल दिया था, और सबसे बड़ा पितृदोष निवारक, पितृदोष निवारक, जो कहते हैं पितृदोष, पिता तो मर गया, उनका पेड़ लगा हुआ है, उसके सामने जाकर के बैठना और कहना कि मैं पूर्वजों की उस छाती की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं और कुलाचार का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे निर्देश दो। पेड़ निर्देश देगा, तुम्हारे सामने आया, इष्ट मानना है। मैंने कई बार कहा, हमसे भगवान बोलते हैं, तुम मन सुन पाओगे, हमने उनको इष्ट माना है, हमने उनको इष्ट मान लिया, हमने उनको कुल देवता मान लिया, हमने उनको आराध्य देवता मान लिया। जैसे ही तुम कुल देवता मानोगे, वे वही काम करेंगे जो तुम्हारे दादाजी करते हैं। आपका समय हो रहा है, हम कभी और बताएंगे। कुल देवता के संबंध में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, और मेरा एक बहुत बड़ा चिंतन है कुल देवता के संबंध में, क्यों कहे जाते हैं। आज मैंने एक पेड़ के रूप में आपको बहुत बड़ी छाती दी, आपको समझें और प्रयास करें, प्रैक्टिकल करें महावीर भगवान।